नंबर 4 आता है आपका संप्रदान कारक, डेटिव केस। क्या होता है सुने। जिसके लिए जिसकी क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब संप्रदान आप लोग जानते हो, किसी को जिसको हम कुछ देते हैं तो वो आपका क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। बहुत सिंपल है, आराम से समझ में आएगा। जैसे लिखें, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संप्रदान कारक, संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे देखें, जिससे आपको लोगों को क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। भिखारी को भोजन करा दो, तो हम भोजन करा रहे हैं ना, तो उसे कुछ दे रहे हैं, तो क्या हुआ, ये आपका संप्रदान कारक हुआ। और जैसे देखें, दुकानदार ने रवि को टॉफी दी, तो वो भी दे रहा है किसी को, रवि को दे रहा है, तो ये भी आपका संप्रदान कारक हुआ। मैंने आशा को कपड़े दिलाए, मैंने संगीता को किताब दी। अब आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि संप्रदान कारक होता क्या है। जिसको हम कुछ देते हैं, हमारे द्वारा किसी को दिया हुआ, क्या कहलाता है, आपका संप्रदान कारक कहलाता है। अब आता है आपका 5वां, आता है आपका अपादान कारक। अपादान कारक एबलेटिव केस। सोच, आपका अपादान कारक देखें, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कहते हैं। मतलब जो भी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कहते हैं। जैसे देखें, जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिंह वन से डरता है, वन में रहता है। जैसे सिंह वन में रहता है, छत के ऊपर चले जाओ। चोर सिपाही से डरता है, चोर सिपाही से डरता है, चोर सिपाही से डरता है। ये सब क्या है आपके, ये सब हैं आपके अपादान। नंबर 4 है आपका, मैं
दिल्ली से इंदौर जा रहा हूँ। फूल पेड़ से गिर पड़ा। अधिकरण अधिकरण कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। कितना सिंपल है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन बताएंगे आप लोगों को जिससे याद हो जाए। संज्ञा या सर्वनाम सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे देखें आप लोग, जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा, आसानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पहचानने में कि कौन से हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ, मछली पानी में रहती है। ये तो सभी को पता है कि मछली पानी में रहती है, बट इसमें है कौन सा कारक? अधिकरण कारक है इसमें। कुत्ता घर में रहता है। कुत्ता घर में रहता है। घर के भीतर आई। नंबर 7 आता है आपका संबंध कारक, मतलब जेनेटिव केस। क्या होता है? जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्राप्त हो उसे संबंध कारक कहते हैं। बहुत सिंपल है। जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्राप्त हो उसे संबंध कारक कहते हैं। बहुत सिंपल है और आप लोग आराम से याद रख सकते हो। जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्राप्त हो उसे संबंध कारक कहते हैं। कितना सिंपल है। जैसे यह राम का पुत्र है। जैसे देखें, यह राम का पुत्र है। यह तुम्हारी पुस्तक है। यह मेरा घर है। आप लोगों को आ गया होगा समझ, क्योंकि इनमें रिश्ता अलग ही समझ में आ रहा है। यह राम का पुत्र है, मतलब किसका है? राम का उससे पुत्र से संबंध है ना, तो संबंध कारक है। आसानी से आप लोग पहचान लोगे। नंबर 8 आता है आपका संबोधक कारक, मतलब वोकेटिव केस। क्या होता है संबोधक कारक? सुने। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा, बुलाया, सुनाया या सावधान किया जाए उसे संबोधक कारक कहते हैं। देखें, संज्ञा के जिस रूप से
किसी को पुकारा, बुलाया, सुनाया, या सावधान किया जाए। क्या है? सावधान किया जाए। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संबोधक कारक। उसे कहते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक कहते हैं। जैसे देखें, वाह, कितने सुंदर मोर है। इसमें क्या आपका संबोधक कारक है, वाह। वाह कितने सुंदर मोर है। अलग से ही इसमें समझ में आ रहा है कि ये आपका संबोधक कारक है। अरे अरे भाई, इसमें संबोधक चिन्ह भी लगता है तो आराम से समझ में आ जाता है कि कौन सा संबोधक कारक है। अरे भाई तुम, अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे। इसमें भी संबोधक अलग से समझ में आ रहा है, इसमें संबोधक कारक है। अरे भाई झूठ बोलना पाप है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। ये सारे आपके संबोधक कारक के एग्जाम्पल हैं। और जो आपको समझ में ना आए, कहीं भी कन्फ्यूजन हो किसी भी चीज़ को लेके, तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछें मुझसे। और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।